उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने राहुल गांधी के लेख की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने राज परिवार के बारे में जो लिखा है वह गलत है। वे सांसद हैं और उन्हें इस तरह की बात करने से पहले पूरे तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। दिया कुमारी ने कहा कि राज परिवारों का भारत के एकीकरण में बड़ा योगदान है। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आजादी से पहले देश के राजाओं और रियासतों को लेकर समाचार पत्रों में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं और नवाबों से साझेदारी की और उन्हें रिश्वत देकर भारत पर शासन किया। इस बयान पर विभिन्न रियासतों के वंशजों और भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की निंदा की है। करती हूँ, उन्होंने जिस तरह से राज परिवारों को जिस तरह से कहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और बहुत ही उल्टा सीधा कहा है, उनको क्या है कि हिस्ट्री की जानकारी नहीं लगती और जिस तरह से राज पर उनको जानकारी लेनी चाहिए, वो एक पार्लियामेंटेरियन है। इस तरह की बात कहने से पहले उनको पूरे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। जो राज परिवार है उनके कंट्रीब्यूशन सब जानते हैं। पूर्व राज परिवारों ने जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय भी बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहले सारे जो हमारे पूर्व राज परिवार हैं वो आगे बढ़कर उन्होंने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उनके आग्रह पे उनके आह्वान पर जब भारत का एकीकरण हुआ, सबसे पहले जितने भी हमारे राज परिवार हैं वो आगे बढ़कर उन्होंने कहा हम सब साथ मिलकर एक नया भारत बनाते। ये सारी बातें मुझे लगता है राहुल गांधी को या तो जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर छवि धूमिल करना चाहते हैं, राज परिवारों की समाज को बांटना चाहते हैं, जो कि हमेशा उनकी आदत रही है। वो और उनकी पार्टी हमेशा ही समाजों को बांटना, जातियों को बांटना यही करते आए हैं और उसी का उदाहरण ये भी है। मैं कहना चाहता हूँ कि शायद वो या तो हमारे इतिहास के बारे में अनजान है या वो जबरदस्ती से गलत प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेरी निजी बात तो आप अलग छोड़ें, मैं निजी बात न करके मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडियन स्टेट्स के ऊपर एक वाइट पेपर निकाला था 1950 में, उसी में लिखा गया है कि जो भारत देश 1947 के पहले जो था उसमें कुछ भाग तो थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, लेकिन जो राजा महाराजा थे, जो इंडियन स्टेट्स थे, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन न थे। तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसमें यह भी लिखा गया है कि जब भारत देश की एकीकरण हुआ था तब ये जो भी राजा महाराजा थे, नवाब थे, उन्होंने बहुत सी नकद और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने स्वेच्छा से भारत देश को दिया था। तो यह जो स्टेटमेंट उन्होंने किया है राहुल गांधी जी ने, ये हमारे भारत देश के और हमारे जो देशभक्त है उनको उनकी एक तरह से तौहीन ही है। और मैं अंग्रेजी में दोहराता हूँ, जो इंडियन स्टेट्स में यह भी लिखा गया है कि राजा महाराजाओं के बारे में कि दे हैव गिवन एविडेंस ऑफ इमेजिनेशन, फोरसाइट एंड पेट्रियाटिज्म। दे मे वेल क्लेम टू बी को आर्किटेक्ट्स इन बिल्डिंग अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी लिखा हुआ है, जो बयान है राहुल गांधी जी का, वो सरासर गलत है। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, राजा महाराजा इस देश के मान सम्मान और गौरव के प्रतीक रहे हैं। आज जिस भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात हम करते हैं, उसको बना रखने में, उसका संरक्षण करने में, उसका संवर्धन करने में देश के क्षत्रिय और राजपूत समाज की, राजाओं महाराजाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज जो अखंड भारत हम देख रहे हैं, उस भारत को अखंड बनाए रखने में इस समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आज इस व्यक्ति ने अपने आलेख के माध्यम से इस देश के संपूर्ण क्षत्रिय, राजपूत और राजा महाराजा साम्राज्य को इस प्रकार से अपमानित किया। राजस्थान की भूमि पे मैं खड़ा हूँ, राजस्थान के साहित्य सभ्यता के लिए, राजस्थान के अस्मिता के लिए, राजस्थान की संस्कृति के लिए किसी राष्ट्रीय नेता का इतना अपमानजनक आचरण और इतनी अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती।